हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता क्या है उसके पहले हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन के बाद इस चैप्टर में आया था रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। उसके बाद हमने देखा था मिरर्स इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा था साइन कन्वेंशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन को पहले कितने टर्म्स में लिख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप लोगों को मैग्निफिकेशन का नाम लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या तो फिर लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल m से, राइट। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इसका रे डायग्राम कैसा है, तो स्टार्टिंग में मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इज माय कॉन्केव मिरर, राइट। कॉन्केव मिरर के बाद अगर मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, सपोज कर लो दिस ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट ऑफ HO, राइट। A एंड B गिवन है। यहां से अगर मैंने एक इंसिडेंट रे अप्लाई किया है ऑन द मिरर, ये रिफ्लेक्ट करेगा कहीं पर। ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज F। ओके, और ये अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और एक मैंने रे पास किया टुवर्ड्स दी पोल। टुवर्ड्स दी पोल मैंने पास किया, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा कहीं यहाँ पर। ये जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या आ गया है, इमेज। यहाँ पर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। ये हमारा क्या आ जाएगा, B डैश, ये हमारा आ जाएगा A डैश। तो ये हमें क्या मिली है, दैट इज एक्चुअली हाइट ऑफ इमेज। तो आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने लिया था वो अपवर्ड था, लेकिन ये कैसे आया है, इन्वर्टेड आया है, राइट। हाइट ऑफ इमेज कैसे आई है, इन्वर्टेड आई हुई है। यहाँ पर हम लोग लेंगे, इसको नाम दे देते हैं पोल। ओके, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं सारे डिस्टेंसेस के लिए। तो F होता है क्या, फोकस। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है, दैट इज फोकल लेंथ। ये हमारी इमेज आ गई है। इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज V। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज U। और एक क्या बचा हुआ है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि AB क्या है। AB इज ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू HO। उसका ही रेप्लिका, उसका हम लोग इन्वर्टेड क्या बोल सकते हैं, दैट इज इमेज, दैट इज A डैश B डैश इज इमेज हाइट। उसको हमने डिनोट किया है HI से। उसके बाद F से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या है, FP क्या है हमारा, FP होता है फोकल लेंथ। उसको हम लोग डिनोट करेंगे F से। लेकिन अब सारी बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हाइट था वो कैसा था, ये x एक्सिस के अबव था, दैट मीन्स HO कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये इमेज बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, A डैश B डैश, लेकिन वो x एक्सिस के कैसे है, बिलो। तो हम लोग इसको भी क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, माइनस HI। फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ भी कैसे है, पोल से डिस्टेंस है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ भी कैसे आएगी, -F। ओके, देन B डैश टू P क्या है हमारा, B डैश क्या था, जो इमेज बन रही थी, राइट। दैट इज इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, लेकिन वो भी पोल से कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो भी आ जाएगा नेगेटिव। देन ये था हमारा ऑब्जेक्ट, B टू P, BP ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
वो कितना आ जाएगा u, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो भी कैसा आ जाएगा नेगेटिव। और सेंटर, सो सेंटर से c से p तक का डिस्टेंस क्या था, c से p तक का डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी। सो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ए, देन बी, और तीसरा है पी। ठीक है, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट हाइट HO, ये हमारा टोटल डिस्टेंस था बी से लेकर पी तक कितना था u था, राइट। ये हमारा एक एंगल बन रहा है थीटा अकॉर्डिंग टू, दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसके जस्ट नीचे दैट इज बी डैश ए डैश एंड पी। यहाँ से भी एंगल थीटा बनेगा। ए डैश पी डैश क्या था, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा v, राइट। सो ये हमने दो ट्राइंगल लिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई करते हैं। सो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। सो टेन थीटा अगर अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या था HO अपॉन बेस क्या है दैट इज u, लेकिन वो कैसा आ जाएगा नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, राइट। ए डैश पी डैश पी, सो टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू HI अपॉन v। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HI कैसा है, वो भी नेगेटिव था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेगेटिव, और v भी कैसा है टूवर्ड्स, यहाँ p से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो भी कैसा आ जाएगा माइनस, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमने एक अजम्पशन ले सकते हैं कि अगर ए डैश बी डैश है तो उसके अपॉन में इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ, या तो फिर बोल सकते हो इस ट्राइंगल की हाइट अपॉन इस ट्राइंगल की हाइट। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बी पी। देखिए फिर से समझते हैं, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, उसके बाद इसका बेस अपॉन इसका बेस, तो ए डैश पी अपॉन ए बी डैश पी अपॉन बी पी, राइट। सो ए डैश पी क्या था हमारा, ए डैश पी था माइनस HI अपॉन ए डैश बी क्या था, ए बी क्या था दैट इज HO। सिमिलरली बी डैश पी क्या था, बी डैश पी था हमारा माइनस V, और बी पी क्या था दैट इज माइनस U। सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल, सो HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू V अपॉन U, लेकिन यहाँ पर एक माइनस था, इस माइनस को हम लोग वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस V अपॉन U। लेकिन यहाँ पर आप गौर करने वाली बात क्या है, V क्या था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं ये क्या था हमारा हाइट, ये था हमारा V क्या था हमारा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो HI अपॉन HO इज इक्वल टू क्या मिला हमें फाइनल मैग्निफिकेशन माइनस V अपॉन U। तो इसको हम लोग M के से भी डिनोट कर सकते हैं, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ठीक है। सो प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए। वापस से एक बार समझ लेते कि क्या क्या था। मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने एक कॉन्केव मिरर लिया था, कॉन्केव मिरर से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस पास की, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहाँ पर मीट होंगे वो क्या हो जाएगा पॉइंट P। देन कोई एक डिस्टेंस से हमने लिया हुआ है, यहाँ पर एक पहले था फोकस, उसके बाद था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बियॉन्ड मैंने क्या लिया था एक ऑब्जेक्ट दैट इज हाइट ऑफ HO। ये मैंने हाइट ले ली है HO और ये मेरा ऑब्जेक्ट है AB। यहाँ से ये इंसिडेंट होगा टूवर्ड्स द मिरर और ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर करेगा फोकस के ऊपर, और एक मैंने इंसिडेंट करवाया पोल के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट कहाँ पर करेगा कोई पॉइंट A डैश के ऊपर। सो ये जो हमारी इमेज बनी है इसको हमने नाम दे दिया है HI, और इमेज मेरी कितनी बनी है A डैश B डैश जितनी। अब मैंने सारे डिस्टेंसेस मेजर किए थे, वो मैंने लिख दिए कि F से जो भी डिस्टेंस पोल और F के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ। अगर इमेज से डिस्टेंस लेंगे हम पोल तक का तो वो हो जाएगा V। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग पोल तक का डिस्टेंस तो लेंगे तो क्या जाएगा U, दैट मीन्स दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। सो इससे हमें दो ट्राइंगल मिल रहे थे A डैश B डैश P एंड A डैश
ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। सो ये हमने सेपरेटली इस ट्राइंगल को यहाँ पर मार्क कर दिया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। बाद में हमने सारी वैल्यूज पुट की है। तो पहले ए डैश बी डैश पी में हमने टेन थीटा अप्लाई किया है, तो एच ओ अपॉन माइनस यू और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन माइनस वी, राइट। उसके बाद हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका हाइट अपॉन इसका हाइट, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, सिमिलरली बी डैश पी अपॉन बी पी, सो बी डैश पी अपॉन बी पी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एच आई, क्योंकि ये एक्स वाई लाइन के बिलो है तो माइनस आ जाएगा, और ए बी दैट मीन्स ये अबव है तो वहाँ पर प्लस आ जाएगा। सिमिलरली वहाँ पर हम लोग देखते हैं तो डिस्टेंस क्या है बी डैश पी, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस वो क्या था माइनस वी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था माइनस यू, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल। सो एच आई अपॉन माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो ये जो साइन है माइनस की वो हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, सो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद थोड़ी और टर्म पढ़नी है मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग। सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप अपने कॉपी पेन में अच्छे से लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट। सो इसके बाद का जो टॉपिक था जो मैग्निफिकेशन में बचा हुआ था वो क्या था, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है या मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमारी इमेज कैसी बन रही है उसके रिलेटेड हमारी और एक टर्म आती है कि जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का होना मतलब क्या है कि जो भी इमेज बनेगी वो कैसी होगी रियल यानी एक्चुअल में हम लोग वो इमेज को देख सकते हैं कि वो बन रही है, राइट। और वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है कि जो हम लोग इमेजिनरी कर रहे हैं वो एक्चुअल में बनने नहीं वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड यानी क्या होता है उल्टा, राइट। सो इसके पहले जो भी हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा हुआ था कि ये अगर कॉन्केव मिरर था, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट कराया रिफ्लेक्ट किया, ये अगर एफ के ऊपर था, यहाँ से और एक इंसिडेंट करवाया था अगेन रिफ्लेक्ट किया था, तो ये जो हमारी इमेज बन रही थी, तो ये इमेज बन रही थी वो कैसी है नेगेटिव में आ रही है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो हाइट ऑफ इमेज कैसी आ रही है नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, राइट। लेकिन ये जो भी इमेज बन रही है वो कैसे रियल है, क्योंकि ये जो मिरर लिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, दैट मीन्स ये हम लोग देख पाते हैं कि ये इमेज है एक्चुअल में, राइट। लेकिन कैसी है उल्टी है, दैट मीन्स इन्वर्टेड। और अगर हमने मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ले लिया है तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी, हम लोग को वो कहीं पर दिखने नहीं वाली है। सपोज कर लो कि अगर ये मैंने कॉन्केव मिरर लिया हुआ है, सो कॉन्केव मिरर के यहाँ पर कहीं पर इमेज प्रोड्यूस हो रही है, राइट, कुछ ऐसे, तो वो कैसी हो सकती है, वो वर्चुअल है, एक्चुअल में होने नहीं वाली है। हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर होगी, लेकिन वो होगी कैसे इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन्स सीधा और इन्वर्टेड यानी उल्टा, राइट। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन है तो एच आई अपॉन एच ओ इज ग्रेटर देन 1, तो एच आई ग्रेटर देन एच ओ हो जाएगा, राइट। सो वो कैसी आ जाएगी इमेज हमारी मैग्निफाइड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो एच आई अपॉन एच ओ लेस देन 1, सो एच आई लेस देन एच ओ आ जाता है। तो वो उसमें कैसी इमेज बनती है, दैट इज डिमिनिश्ड 1। ओके, सो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। पूरा मैग्निफिकेशन का टॉपिक क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका है, राइट। सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन मोस्टली 10th में पढ़ने के बावजूद हमें डाउट होता है थोड़ा बहुत कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर हमने सी से पहले लिया हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ लिया हुआ है, बियॉन्ड सी लिया हुआ है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं वो उस वाले लेक्चर में क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो डोंट वरी कि 10th में पढ़ा है अभी याद नहीं है, लेकिन उस वाले वीडियो में हम लोग उसको पूरी तरह से क्लियर करवा देंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगा। ओके, सो मैग्निफिकेशन ठीक से समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, एक लाइक तो बनता है, राइट।
सो थैंक यू वेरी मच।